तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आले इमरान आयात 18 ta 22। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैर हक़ में बिग़ैर हक़ के अल्फाज से एक तो यहूद के उस जुर्म की संगीनी का इजहार हो रहा है क्योंकि कत्ल नाहक बजाय ख़ुद एक संगीन जुर्म है, और अगर यह कत्ल नाहक किसी नबी का हो तो फिर तो इसकी संगीनी का पूछना ही क्या है। दूसरे इससे हक़ की अज़मत का इजहार हो रहा है कि हक़ से सबसे बालातर चीज़ है, यहाँ तक कि अम्बिया भी उसके तहत आते हैं। इस हकीकत का इजहार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़रमाया है। अल्लज़ीना यामुरूना बिलक़िस्त से मुराद वो मुस्लिहीन व मुजद्दिदीन हैं जो आम लोगों के अंदर से उठे और जिन्होंने यहूद व नसारा की तहरीफ़ात व बिद्दात की इस्लाह और उनकी ज़िंदगियों को असर नौ खुदा के दिए हुए निज़ाम हक़ व अदल के तहत लाने की कोशिश की। इन लोगों के साथ भी यहूद व नसारा ने वही मामला किया जो खुदा के नबियों के साथ किया, अपने तमाम हरबों से काम लेकर उनकी मुखालफत की और जिस पर बस चल गया उसको कत्ल करने से भी दरेख नहीं किया। ऊपर वाली आयत के आखिर में ये जो फरमाया था कि अल्लाह अपने बंदों का निगरान हाल है, हिदायत व ज़लालत में से जिसको जिस चीज़ का सज़ावार पाएगा उसको वही बख्शेगा। अब ये उसके मुज़मरात खुल रहे हैं। मतलब ये है कि जिन लोगों का हमेशा से ये शेवा रहा है कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे हैं, जो अल्लाह के नबियों को कत्ल करते रहे हैं और उन लोगों को कत्ल करते रहे हैं जो उनके अंदर इस्लाह व तजदीद और हक़ व अदल की दावत लेकर उठे, ये किस तरह मुमकिन है कि आज उनके मिजाज बदल जाए। जिस निज़ाम हक़ व अदल को उन्होंने हमेशा बिगाड़ा और उसकी असली बुनियादों पर कायम करने वालों के ये दरपे आज़ार भी रहे और उनके कत्ल भी किया, इसी निज़ाम अदल और उसके दाइयों को आज वो किस तरह गवारा कर लेंगे। जब इख्लाफ अपने असलाफ ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो अम्बिया और मुस्लिहीन के कातिलों और तौरात व इंजील के मुहर्रिफों की औलाद से ये किस तरह तवक्को रखते हो कि वो तुमको और तुम्हारी पेश की हुई किताब को ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेंगे। इंजील में जगह जगह सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने कातिलीन अम्बिया की औलाद के ईमान और उनकी निजात से जो मायूसी का इजहार फरमाया है वो बिल्कुल इसी मौके की बात है। बआइनिया वही बात कुरान ने यहाँ अपने उसलूब में कही है कि ये लोग ईमान और इस्लाम की राह इख्तियार करके निजात व फलाह की खुशखबरी के अहल नहीं हैं, बस उन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन। हब्ते अमल से मतलब ये है कि कोशिशों और मेहनतों का अकारत हो जाना। जाहिर है कि वो सारी दीनदारियाँ जो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में मच्छर को छानने और ऊँट को निगलने के मुतरादिफ थीं, उनके आखिरत में नतीजा खेज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहीं वो कोशिशें और तदबीरें जो वो कुरान और इस्लाम या दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला के निज़ाम अदल व क़िस्त की मुखालिफत में कर रहे थे, तो इस आयत ने उनके भी अकारत होने की पेशन गोई कर दी, इसलिए कि इस आयत में दुनिया और आखिरत दोनों में उनके आमाल के अकारत होने का जिक्र हुआ है, और साथ ही ये बात भी बयान हुई है कि इस ज़िल्लत व नामुरादी से बचाने में उनका कोई मददगार उनकी कोई मदद नहीं कर सकेगा, ख्वाह ये मददगार रूहानी हो या मादी। तारीख़ गवाह है कि कुरान की पेशन गोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई। ईमान बिलक़िस्त ईमान के अहम अरकान में से है। इस मजमूआ आयात में जो तालीम उम्मत को दी गई है, आयात की वजाहत के ज़िमन में बक़द्रे ज़रूरत हम उस पर रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन ईमान बिल्लाह के ज़ेर में अल्लाह ताला के कायम बिलक़िस्त होने की सिफ़त का जो हवाला है, ये ईमान के नहायत अहम अज्ज़ा में से है, और इस्लाम की हकीकत में तो इसको इस दर्जा दखल है कि गोया इस्लाम इबारत ही इसी से है। इसकी ये अहमियत तकाज़ा कर रही है कि इसके मुतालिक उस्ताज़ इमाम रहमतुल्लाह अलैह के चंद नुकात यहाँ दर्ज कर दिए जाएं ताकि लोग हिकमत दीन पर गौर कर सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें।
मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस सिफ्त की अहमियत मंदरज ज़ैल पहलुओं से है। नंबर 1, ईमान अमन से है, जिसके माना ये हैं कि एतमाद व एतकाद इसकी फितरत में दाखिल हो। इससे ये बात लाजिम आती है कि ईमान के लिए नागुज़ीर है कि आदमी को अल्लाह के वजूद पर यकीन रासिख हो, लेकिन ये चीज़ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक ये एतमाद ना आ जाए कि अक़ल असलन रहनुमाई के लिए बनी है, ना कि गुमराह करने के लिए। यानी ये माना जाए कि अक़ल अपनी फितरत के लिहाज से इंसान के अंदर एक मीज़ान क़िस्त है। फिर ये चीज़ एक और नतीजा को मुस्तलज़िम है कि फ़ितरत को उसके फ़ातिर ने हक़ व अदल के उसूलों पर उस्तवार किया है, इसलिए कि अल्लाह ताला बमाह वजूह अदल व क़िस्त को पसंद करने वाला और उसको कायम करने वाला है। ये तमाम नताइज अक़लन लाजिम बल्कि बदीहियात में से हैं। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ के हक़ होने का सबूत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक फ़ातिर फ़ितरत को अदल व हक़ के साथ ना मान ले। इसी से इसके तमाम अफ़आल का हक़ व सिद्क़ होना साबित होगा। जिस तरह अक़लन ये चीज़ लाजिम है, इसी तरह अखलाकी मुसल्लमात से भी इसका सबूत फ़राहम होता है। इस इजमाल की तफसील ये है कि नेकी को अल्लाह ताला ने फ़ितरत में दाखिल किया है और दिलों में उसके कबूल करने और उसकी इज़्ज़त करने की रग़बत व वुदियत फरमाई है। ऐसी हालत में हमारे लिए ये किस तरह मुमकिन है कि हम खुद तो नेकी को पसंद करें और खुदा को नेकी को पसंद करने वाला ना करार दें। हम अपनी इस खैर पसंदी की सेहत और असाबत पर इत्मीनान किस तरह कर सकते हैं अगर ख़ुद फ़ातिर की खैर पसंदी पर हमारा दिल मुतमईन ना हो। हम इसको नेकी करके खुश करना तो इसी वजह से चाहते हैं कि हम ये इत्मीनान रखते हैं कि वो नेकी को पसंद करता है। इसको अच्छी सिफ़ात से मौसूफ़ करना भी इसी बुनियाद पर है कि इन सिफ़ात को पसंद करने के मामले में हमें अपनी फ़ितरत के सही होने पर पूरा एतमाद है। नंबर 2, दूसरा ये कि ईमान की असल खुदा की मोहब्बत है। हम एक ऐसे माबूद पर ईमान रखते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे उम्मीद रखते हैं और जिसकी खुशनुदी चाहते हैं। ये चीज़ उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक हमें ये यकीन ना हो कि वो जुल्म व नाइंसाफ़ी के हर शाइबा से पाक है। वो अपना इनाम उन्हीं पर फरमाएगा जो उसकी अताअत करेंगे और सज़ा भी उन्हीं को देगा जो उसके मुस्तहिक ठहरेंगे। किसी ज़ालिम व नामुनसिफ़ आका से मोहब्बत करना इंसानी फ़ितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। नंबर 3, तीसरा ये कि अल्लाह ताला के इनामात व एहसानात पर गौर करने से फ़ितरत में अल्लाह ताला पर ईमान लाने का जो तकाज़ा उभरता है उसकी बुनियाद शुक्र पर है। ये शुक्र उस सूरत में लाजिम होता है जब हम ये माने कि ये मुनिम का हक़ है और उसके इनाम का तज़ा है। यही रम्ज़ के कुरान में शिर्क को जुल्म और ईमान को शुक्र करार दिया गया है। इसी उसूल पर तमाम हुकूक के इस्तेहकाक की बुनियाद अदल के वजूब पर रखी गई है। ये शरीयत और कानून की एक बदीही हकीकत है। इस वजह से हर शरीयत की असास व बुनियाद क़िस्त है। नंबर 4, चौथा ये कि ईमान का समरा अताअत इलाही है और अताअत का समरा अल्लाह ताला की खुशनुदी। अल्लाह ताला ने हर गोशे में अफ़ाल और उनके असरात में ये रिश्ता अपने खल्क़ व तदबीर और अपने अमर व हुक्म से कायम रखा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस हकीकत की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है। और हम चूँकि आमाल के उन नताइज पर पूरा एतमाद रखते हैं, इस वजह से उसके वादे पर भरोसा रखते हैं और उसकी अताअत करते हैं। अगर इस बात पर हमारा ईमान ना हो कि अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता, तो तमाम आमाल की बुनियाद ही ढह जाए और फिर सारा एतमाद 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर रह जाएगा। या तो नसारा की तरह झूठी शफाअत पर, जिनका सारा एतमाद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर है, जिनको माबूद बनाकर वो उनकी इबादत करते हैं और जिनसे खुदा से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। या फिर यहूद की तरह कामिल सरगुश्तगी और नाआक़िबत बीनी पर। उन्होंने हवा के रुख पर अपनी कश्ती छोड़ दी। अपने तकब्बुर और हसद के सबब से वो खुदा के फ़ैसले पर राज़ी ना हुए। गोया उनके नज़दीक अल्लाह ताला के यहाँ नेक और बद में इम्तियाज़ के लिए कोई ज़ाब्ता ही नहीं है। इस जलालत से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस बात पर पूरा यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला कायम बिल क़िस्त है।
اس کا ہر حکم عدل اور اس کا ہر وعدہ سچا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا تمت کلمت ربک صدقا و عدلا۔ ان چاروں پہلوؤں پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ ایمان بالقسط ایمان کے نہایت اہم ارکان میں سے ہے، اور اس پر عقائد، اخلاق اور شرائع کے نہایت بنیادی مسائل مبنی ہیں۔